नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। यह एक अत्यंत पवित्र कार्य है। इसमें पति और पत्नी 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। विवाह के पश्चात पति पत्नी को एक दूसरे की प्रति संपूर्ण रूप से निष्ठावान रहना चाहिए, तभी इस पवित्र बंधन का शुभ फल प्राप्त होता है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष विवाह के बाद संबंध स्थापित करते हैं। हमारे शास्त्रों में इस कार्य की विधि का वर्णन किया गया है। जो भी स्त्री और पुरुष इस विधि से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है और कभी विपत्ति नहीं आती है। हिंदू धर्म में कामदेव को प्रेम और वासना का देवता कहा गया है, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती है। कामदेव मनुष्यों में वासना की उत्पत्ति करते हैं। पुरुषों के मन में स्त्री के प्रति और स्त्रियों के मन में पुरुषों के प्रति आकर्षण निर्माण करते हैं, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। किंतु मनुष्यों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कामदेव का प्रभाव अत्यंत कष्टकारक है। यह मनुष्य को सुख भी प्रदान करता है और उसे विनाश के मार्ग की ओर भी ले जाता है। कामदेव ने कामसूत्र के माध्यम से संबंध स्थापित करने की विधि और नियम बताए हैं। यदि इन नियमों का पालन सही से किया जाए तो मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है, अपनी वासना पर नियंत्रण रख सकता है और मायाजाल से खुद की रक्षा कर सकता है। कामदेव द्वारा बताए हुए इन नियमों का पालन प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अवश्य ही करना चाहिए। यदि गलत तरीके से संबंध स्थापित किए जाएं, तो इसके अनिष्टकारक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। व्यक्ति गुप्त रोगों से पीड़ित हो जाता है तथा अपनी काम शक्ति को भी नष्ट कर डालता है। तो चलिए जान लेते हैं कामदेव द्वारा बताए हुए संबंध स्थापित करने के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम है, कामदेव के अनुसार किसी भी पुरुष को कभी भी इन 4 स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। उसके भाई की पत्नी, गुरु की पत्नी, वेश्या और ब्रह्मचारिणी स्त्री। इन स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करने से मनुष्य को पाप लगता है और उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाता है। दूसरा नियम कामदेव बताते हैं कि किसी भी पुरुष को कभी मासिक धर्म में आई हुई स्त्री के साथ संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। यदि पत्नी का मासिक धर्म चल रहा होता है तो वह स्त्री अपवित्र होती है। उसके साथ संबंध बनाने से पुरुष नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाता है। तीसरा नियम कामदेव बताते हैं कि कभी भी स्त्री को पेट के बल लेटाकर उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके साथ ही पेट के बल लेटकर संबंध बनाने से स्त्री की प्रजनन क्षमता कमजोर होने लगती है। चौथा नियम कामदेव बताते हैं कि बीमार अवस्था में अथवा किसी रोग से पीड़ित होने पर संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसी अवस्था में शरीर कमजोर होता है और कमजोरी के कारण इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति की काम शक्ति पर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति नपुंसक बनने लगता है। पांचवा नियम कामदेव बताते हैं कि कभी ऐसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए जो चरित्रहीन हो, अर्थात जिनका आचरण खराब हो। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ रहती हो, जो स्त्री अस्वच्छ रहती हो अथवा विशुद्ध भोजन करती हो, मैले वस्त्र पहनती हो, उसके साथ भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। साथ ही स्त्री को भी गंदा रहने वाले, मैले वस्त्र पहनने वाले पुरुष से भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। छठा नियम है, किसी भी पुरुष को ऐसी स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए जो अत्यंत पतली हो अथवा जो बहुत कमजोर होती है। साथ ही जिन स्त्रियों के शरीर पर बहुत ज्यादा चर्बी होती है, ऐसी भी स्त्री उत्तम मानी नहीं गई है। इसके अलावा जिस स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया है और जो बच्चे को दूध पिलाती हो, तो ऐसी स्त्री से संबंध बनाना भी अनुचित होता है। ऐसी स्त्री से संबंध बनाने वाले पुरुष की आयु कम हो जाती है। सातवां नियम है, पति और पत्नी को कभी भी संक्रांति, अमावस्या और एकादशी के दिन तथा चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के दिन कभी संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के संबंध खराब होने लगते हैं, पुरुषों की काम शक्ति कम होने लगती है और स्त्रियों की प्रजनन क्षमता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आठवां नियम है, कभी भी स्त्री के किसी अन्य अंग का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संबंध बनाने के लिए मध्य रात्रि का समय ही सर्वोत्तम कहा गया है।
तो दोस्तों, इस प्रकार से कामदेव ने इन 8 नियमों के बारे में बताया है। वैसे तो पति पत्नी के लिए सैकड़ों नियमों का वर्णन किया गया है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम ही बताए हैं। इन नियमों का पालन करने से पुरुषों को यश, बल, बुद्धि, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे पुरुष की आयु भी लंबी होती है और बुढ़ापे तक उनकी काम शक्ति कमजोर नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। कुछ समय बाद उनकी काम शक्ति भी नष्ट हो जाती है। उसकी आंखें कमजोर होने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगता है और जल्दी ही बुढ़ापा आने लगता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय कामदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।